ये कहानी है किरण नामी एक लड़की की और उसकी माँ शांति की। किरण जो थी वो बहुत ही गरीब घराने में पैदा हुई। बचपन से ही सूखी रोटी, पराठा और प्याज में गुजारा उसने किया था। कभी ऐसा होता कि दाल चावल बन जाते तो किरण तो खुशी से झूम ही उठती। शांति जो है वो किरण को आवाज देती है और बुलाती है, कहती है, किरण, अरे किरण बेटा जल्दी आओ। हाँ हाँ माँ आ रही हूँ। क्या हो गया है, क्यों इतना बुला रही है, खैर तो है? अरे बेटा, मेरे पास कुछ पैसे आ गए थे तो मैंने सोचा थोड़े से दाल और चावल ले आऊं और दाल चावल बना के अपनी बेटी को दाल चावल खिलाऊं। काफी अरसा बीत चुका है, मेरी बेटी ने दाल चावल नहीं खाए। चला जा, तुझे मैं परोस दूं। दाल चावल की बात सुन के तो जैसे किरण के चेहरे पे तो खुशी की लहर ही जाग गई। वो अपनी माँ से कहती है, क्या माँ सच में दाल चावल बनाए? वाओ! किरण जो है वो मजे से दाल चावल खा रही होती है क्योंकि अरसा बीत गया था दाल चावल खाए हुए। वो झट से खा लेती है, बहुत ही मजेदार दाल चावल बने होते हैं। किरण अपनी माँ के पास आती है और अपनी माँ से कहती है, अरे माँ सच में दाल चावल तो बहुत ही लजीज थे। माँ आपने कहाँ से सीखे हैं बनाना? माँ मुझे भी सिखा दीजिए ना दाल चावल, ताकि मैं भी अपने ससुराल में अपना नाम रोशन कर सकूं। जल्दी से मुझे इसकी रेसिपी बता दीजिएगा, ठीक है माँ? अरे मेरे बच्ची, दाल चावल तो मेरी माँ बनाया करती थी। क्या स्वाद था उनके हाथ में। अरे मुझसे तो अब भी मसाले थोड़े कम थोड़े ज्यादा डल जाते हैं, लेकिन माँ तो ऐसे बनाती थी कि घर वाले सारे उंगलियां चाटते के चाटते रह जाते थे। ठीक है बेटा, मैं तुझे सिखाऊंगी, आज ही सिखाऊंगी। किरण जो है वो अपना छोटा मोटा सा खर्चा पूरा करने के लिए वो एक बड़ी मालकिन के घर पर काम करती थी, जो कि मालकिन बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। किरण की मालकिन रामा किरण से कहती है, अरे किरण, तुम आ गई। चलो आओ, जल्दी से बैठो, चाय पी लो। अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया है तो चलो मेरे साथ एक कप चाय तो पियो। किरण, एक काम करना, मुझे ना आज तुमने दाल चावल की रेसिपी बतानी है। तुम कह रही थी ना कि मेरी माँ बहुत अच्छे बनाती है, बस उसकी रेसिपी बना दो या मुझे बना के खिला दो। हाँ हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर आपको बना के दूंगी और आज ही मैं आपको दाल चावल की रेसिपी भी बताऊंगी और बना के भी दूंगी। मैंने माँ से कह दिया था कि आज मैं काम करके जल्दी आ जाऊंगी। मालकिन मुझे जल्दी जाना होगा, मैंने दाल चावल की रेसिपी सीखनी है, ठीक है? किरण की माँ शांति किरण को रेसिपी बनाना सिखा रही होती है दाल चावल की। किरण बहुत खुशी खुशी से सारी बातें अपनी माँ की सुनती है। माँ उससे यही कहती है, अरे बेटा, सीख लो मुझसे, और भी मजीद खाने बनाना सीख लो। कल को तू ब्याह के चली जाएगी और तेरे ससुराल वाले जब खाना बोलेंगे तो तू क्या बनाएगी? ये दाल चावल नहीं बल्कि और चीजें भी उनको बना के खिलानी है। समझ आ रही है मेरी बात? कुछ दिनों बाद तो किरण के जैसे सर पर एक आसमान सा टूट ही पड़ता है। किरण की माँ किरण को बुला के कहती है, अरे बेटा, मैं काफी अरसे से बीमार हूँ। देखना, आज मैं चारपाई पे पड़ गई हूँ। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा कोई भी हकूक़ फ़राइज़ नहीं पूरा कर सकी। मैं तुझे अपने घर से विदा नहीं कर सकी। आज देख, मुझे नहीं पता, मेरा वक्त मुझे लगता है बहुत ही करीब है। बेटा, तू शादी कर लेना, लेकिन किसी अच्छे लड़के से करना, सोच समझ के करना। किरण अपनी माँ से यही सारी बातें कर रही होती है। किरण अपनी माँ से कहती है, अरे माँ नहीं नहीं, अभी तो आपने मेरी शादी भी देखनी है, मेरे बच्चे भी देखने हैं और उनके बच्चे भी देखने हैं। हाँ 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 माँ, अभी आपका जाने का टाइम है। अरे अभी तो आप बहुत ही जवान यंग हैं। और हाँ, दाल चावल के अलावा क्या आप मुझे और कुछ पकाना नहीं सिखाएंगी? सिर्फ दाल चावल से ही गुजारा करवाएंगी? माँ देखिए ना, चले चले, उठे उठे उठे, चले उठे, थोड़ा चलते हैं। किरण ये सारी बातें अपनी माँ से कर ही रही होती है कि अचानक उसकी माँ का देहांत हो जाता है। किरण इस दुनिया में बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। किरण बहुत ही रोती है अपनी माँ के जाने पर। माँ के गुजर जाने के बाद किरण तो बिल्कुल अधूरी ही रह जाती है। वो बिल्कुल बेसहारा हो जाती है। अपनी मालकिन के पास जाती है और अपनी मालकिन से कहती, मालकिन मैं ना ये गांव छोड़ के जा रही हूँ। हाँ मालकिन, आपको तो पता है ना मेरी माँ का देहांत हो चुका है और मैं अपनी माँ के साथ ही रहती थी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा अब यहाँ के ही रहना। अब मेरा यहाँ पे कोई भी आसरा नहीं है। मैं दूसरी जगह जाऊँगी, वहाँ पे अच्छी जॉब ढूंढूंगी। मैं हर दफ़ा ये घर के काम काज करके नहीं गुजारा कर सकती। अरे किरण, पागल नहीं बनो, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकती कहीं पर भी।
तुम्हारी माँ का देहांत हो चुका है। इस बड़ी दुनिया में कहाँ जाके रहोगी पगली? यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं, हर कोई नोचने को खाएंगे। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम सुनती हो तो बोलूँ? हाँ हाँ मालकिन, ठीक है, आप बताएं, आप क्या मुझे कहना चाह रही हैं? क्या पता वो मुनासिब हो जो मैं कदम उठाने जा रही हूँ। देख, तू मेरी छोटी बहन है, ठीक है। मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ, दाल चावल तू बहुत ही मज़े के बनाती है, और क्या तेरे हाथ में स्वाद है। एक काम कर, बाहर लुक्कड़ पे जाके दाल चावल की रेड़ी लगा दे। आजकल दाल चावल लोग बहुत खाते हैं, और वो भी माँ के हाथ का। और तेरे हाथों में बिल्कुल माँ के हाथों जैसा स्वाद है। तो मैं चाहती हूँ कि तू दाल चावल की रेड़ी लगा ले, माँ के हाथ के दाल चावल नाम रख के। देख लेना कितने मशहूर होंगे। ये मेरी बात तू लिख के रख ले। और हाँ, पैसे चाहिए तो मैं दूंगी, सारी तरह की हेल्प मैं तुमसे करूंगी, ठीक है। किरण मालकिन के कहने पे दाल चावल की रेहड़ी तो लगा लेती है, लेकिन किरण बहुत ज़्यादा सहमी हुई होती है। वो यही सोचती है कि क्या दाल चावल बिकेंगे, क्या ये कारोबार चलेगा। इतने में किरण अपने ग्राहकों को बुलाती है, कहती है आ जाओ मज़ेदार से दाल चावल खा लो। एक दफ़ा खाओगे तो खाते के खाते रह जाओगे, बार बार आओगे चावल खाने के लिए। आ जाओ आ जाओ। इतने में एक ग्राहक आता है, और वो किरण से कहता है, अरे बिटिया, तेरे दाल चावल की खुशबू तो बहुत ही दूर दूर तक आ रही है, और तो नाम भी माँ के दाल चावल हाथ रखा हुआ है। अरे बेटा, एक प्लेट मुझे चावल की दे दे। मैं यहाँ मजदूरी करता हूँ, लेकिन माँ के हाथ के दाल चावल नहीं खा पाया हूँ। किरण उस ग्राहक को दाल चावल देती है। वो ग्राहक खा के तो बहुत ही खुश होता है। किरण ये दिल ही दिल में कहती है कि पहले तो ग्राहक आ गया और दाल चावल की बहुत तारीफ की, इसका मतलब है कि मेरे दाल चावल चल जाएंगे और ये कारोबार भी चल जाएगा। लेकिन ठीक कहती हैं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। किरण दाल चावल बेच के बहुत ही कामयाब हो जाती हैं और वो अपनी मालकिन के पास आती है, उसे सारे पैसे और कर्ज चुका देती हैं। किरण अपनी मालकिन से कहती है कि मालकिन, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपकी वजह से मैं बहुत सक्सेसफुल हो गई हूँ। मालकिन किरण से कहती है, अरे नहीं, तुम मेरी छोटी बहन हो। माँ के गुजर जाने के बाद मेरा फर्ज था कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैरों पे खड़ा करवाऊँ। तुम्हें फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतने में एक मालिक आता है कंपनी का, और वो किरण से कहता है, किरण, मैं एक फैक्ट्री का मालिक हूँ, ठीक है। और हाँ, मेरी फैक्ट्री में खाना बनाना बहुत ही आसान है। खाना बनाते हैं, और मैंने तुम्हारे दाल चावल की बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है, जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में आओ और वर्कर्स को दाल चावल खिलाओ, और भी बहुत से अच्छे अच्छे खाने बना के दो। इससे मैं तुम्हें क्या दूंगा, घर भी दूंगा, तुम्हें पगार भी दूंगा, और तुम अपनी पढ़ाई भी कर सकती हो, सब कुछ कर सकती हो, मैं तुम्हें सब सहूलत दूंगा। ये सारी बातें सुन के किरण अपने उस्ताद से कहती, ठीक है साहब, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी कंपनी में काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं मज़दूरों को खाना भी बना के दूंगी, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी शुरू कर दूंगी। और हाँ, आप जो मुझे घर दे रहे हो, उस घर में रह के अब मैं मज़ीद अपनी मेहनत को जारी रखूंगी।